हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट्स लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों आज का अपडेट है कि सरकार ने बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन में की बढ़ोतरी। तो साथियों, सरकार ने क्या बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन में की है बढ़ोतरी, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आप सभी साथी के बीच साझा करने जा रहे हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथियों, अपडेट पे आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथी तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अपडेट पे आगे विस्तृत जानकारी आपके बीच हम साझा करते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो साथियों, अब इन बुजुर्गों को मिलेंगे हर महीने 3500 रुपये। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जैसा कि साथियों, पेंशन स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भारत में वृद्धावस्था के दौरान आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है। अब सरकार ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की है जिसके तहत वृद्धजनों को हर महीने 3,500 रुपये तक की पेंशन मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य देश भर के बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है और उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाना है। साथियों, यह कदम सरकार के हमारे बुजुर्ग हमारी जिम्मेदारी मिशन के तहत उठाया गया है। तो साथियों, पेंशन स्कीम की शुरुआत, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं क्या है। पेंशन योजना का उद्देश्य उन बुजुर्गों को सहायता प्रदान करना है जिनके पास पर्याप्त आय का स्रोत नहीं है। सरकार ने यह पहल विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुरू की है जो अपनी सारी उम्र मेहनत करके भी किसी स्थिर पेंशन योजना का हिस्सा नहीं बन सके। तो इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मासिक रूप से 3500 रुपये मिलेंगे ताकि वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। साथियों, हम बात करते हैं पेंशन स्कीम यानी इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है। तो सरकार द्वारा घोषित पेंशन योजना का लाभ उन बुजुर्गों को मिलेगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। जैसे नंबर 1 है आयु सीमा, यानी योजना का लाभ 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को मिलेगा। दूसरा है आर्थिक स्थिति, यानी साथियों जो बुजुर्ग अपनी दिनचर्या के लिए किसी प्रकार की पेंशन या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं वे इस योजना के पात्र होंगे। तीसरा है स्थायी निवास, यानी इस योजना का लाभ केवल भारतीय नागरिकों को मिलेगा जो भारतीय राज्य का स्थायी निवास रखते हैं। साथियों, हम बात करते हैं पेंशन योजना की विशेषताएं, यानी यह योजना पेंशन योजना बुजुर्गों के जीवन में सुधार लाने के लिए कई पहलुओं पर आधारित है। तो आइए जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। साथियों, नंबर 1 है मासिक पेंशन का लाभ, यानी योजना के तहत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को हर महीने 3,500 रुपये की पेंशन मिलेगी। दूसरा, यह पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। तीसरा, यह राशि बैंकों के माध्यम से चुकाई जाएगी जिससे सभी को इसका लाभ आसानी से मिल सकेगा। दूसरा पॉइंट है आवेदन प्रक्रिया, यानी पात्र बुजुर्गों को पेंशन के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें अपने निकटतम सामाजिक कल्याण कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा करना होगा। दूसरा पॉइंट है आवेदन के दौरान कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे उम्र का प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र और आय का विवरण। तीसरा है आवेदन पत्र भरने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा दस्तावेज की जांच की जाएगी और पेंशन की स्वीकृति दी जाएगी। साथियों, तीसरा पॉइंट है पेंशन राशि का उपयोग, यानी यह राशि विशेष रूप से बुजुर्गों की बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, दवाइयाँ और अन्य खर्चों के लिए उपयोग की जा सकती है। अगला पॉइंट है पेंशन का उद्देश्य बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। चौथा पॉइंट है आर्थिक सुरक्षा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, यह योजना उन बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी जो किसी प्रकार की अन्य पेंशन योजनाओं से बाहर है। इससे उनकी जीवन शैली में सुधार होगा और वे अधिक आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। साथियों, फिर बात करते हैं पेंशन योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की। तो सरकार ने यह पेंशन योजना उन बुजुर्गों के लिए शुरू की है जिनके पास जीवन भर की मेहनत के बावजूद पर्याप्त पेंशन या वित्तीय सहायता का स्रोत नहीं है। तो इस योजना से उनका जीवन सरल और सुरक्षित हो सकेगा। पेंशन योजना का विस्तार के बारे में हम बात करते हैं। तो साथियों, सरकार ने यह पेंशन योजना केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रखी है बल्कि इसे पूरे भारत में लागू किया है। इसके अंतर्गत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। इस योजना के विस्तार से भारतीय समाज में वृद्धों के प्रति सम्मान और उनकी देखभाल की भावना को और बढ़ावा मिलेगा। साथियों, फिर बात करते हैं इसके लाभार्थी कैसे चुनें। तो पेंशन योजना का लाभ उन बुजुर्गों को मिलेगा जिनकी मासिक आय एक निर्धारित सीमा से कम है और जो वृद्धावस्था में अपने जीवन यापन करने के लिए अन्य कोई वित्तीय सहारा नहीं रखते। इन व्यक्तियों को यह योजना विशेष रूप से सहायता प्रदान करेगी। फिर हम बात करते हैं पेंशन योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। तो साथियों, जैसे नंबर 1 क्वेश्चन है इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें। तो आप अपने नज़दीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा हो।
दूसरा क्वेश्चन है, क्या योजना के लिए आयु सीमा है? तो इस योजना का लाभ 60 वर्ष उससे अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक को मिलेगा। तीसरा है, पेंशन का भुगतान कब होगा? तो पेंशन का भुगतान हर महीने के पहले सप्ताह में किया जाएगा। यह सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। चौथा, क्या अन्य दस्तावेज की आवश्यकता होगी? तो आपको उम्र का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय का विवरण जमा करना होगा। पांचवा क्वेश्चन है, क्या यह योजना सभी बुजुर्गों के लिए है? तो साथियों हाँ, यह योजना केवल उन बुजुर्गों के लिए है जिनकी आय कम है और जो अन्य पेंशन योजनाओं से बाहर है। साथियों, निष्कर्ष निकल कर आता है कि पेंशन योजना का यह नया ऐलान निश्चित रूप से भारत के बुजुर्गों के लिए एक राहत का कारण बनेगा। सरकार का यह कदम उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह योजना न केवल बुजुर्गों की जिंदगी में सुधार लाएगी, बल्कि यह सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। तो साथियों, यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्दी से आवेदन करें और इस आर्थिक सुरक्षा का हिस्सा बने। डिस्क्लेमर में कह सकते हैं, यह योजना केवल पात्र व्यक्तियों के लिए है और इसके लिए सही दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। साथियों, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि यह सूचना इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। दोस्तों, अधिक पुष्टि और सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बार फिर पुनः आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहे साथियों, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन हमको मिलते रहे। तो चलिए, आप सभी का अपने चैनल पे हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।